अभी तक हमने इस टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड को देख लिया है। हमने देखा कि बेसिकली हमारे पास क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं, पॉली क्रिस्टलीन या इसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड्स की। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमारे पास एक मेन और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है स्ट्रेंथ, कि हमारे पास वो जो मटेरियल है कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। द जनरल एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड एन अप्लाइड फोर्स, कि अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें और वो कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सके, वो हमारे पास सॉलिड की स्ट्रेंथ कहलाती है। सिमिलरली हमारे पास कुछ सॉलिड के अंदर हार्डनेस होती है, मतलब कि कोई सॉलिड कितना हार्ड है, उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी है कि उसके ऊपर हम लोग बाय यूजिंग हैमर या किसी किस्म की फोर्स से उसको चेंज कर सकें, वो हमारे पास एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है कि अ मटेरियल दैट हैज़ अ टेंडेंसी टू ब्रेक इजीली और सडनली विदाउट एनी एक्सटेंशन फर्स्ट, कि हमारे पास किस तरह एक मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, ये हमारे पास उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस। कि अगर हमारे पास किसी सॉलिड की ब्रिटलनेस ज़्यादा है तो इट मीन्स वो इजीली ब्रेक हो सकता है। गुड एग्जांपल्स आर कास्ट आयरन, कंक्रीट, हाई कार्बन स्टील, सेरामिक्स एंड सम पॉलीमर्स। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड मौजूद हैं। यानी कि ये हमारे पास भी एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टफनेस। टफनेस है क्या? बेसिकली अ मटेरियल दैट एब्जॉर्ब्स इम्पैक्ट, सडन फोर्सेस और शॉक सच एज हैमर ब्लोज, वेल स्टफ। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो हमारे पास टफनेस में भी आती है, मगर ये हमारे पास ना ब्रिटलनेस का ऑपोजिट है। ब्रिटलनेस मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी सॉलिड की ब्रिटलनेस ज़्यादा है तो इट मीन्स वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और अगर किसी सॉलिड की टफनेस ज़्यादा है तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास जाउल पर मीटर स्क्वायर होते हैं, क्योंकि हम इसको एनर्जी पर यूनिट इसका एरिया में इसको देख रहे होते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्लास्टिसिटी। हमने प्लास्टिसिटी को अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखा था कि हमारे पास कहाँ पे जाके जो सॉलिड है वो परमानेंटली डीफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, द मटेरियल विच डीफॉर्म परमानेंटली व्हेन स्मॉल फोर्स आर अप्लाइड शोन एज प्लास्टिसिटी। कि हमारे पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आपको याद हो तो उसमें हमने देखा था कि यील्ड पॉइंट के बाद हमारे पास डिफॉर्मेशन थी, और डिफॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो प्लास्टिसिटी थी वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करने से ज़्यादा स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हो रहा था। ये भी हमारे पास सॉलिड की एक प्रॉपर्टी में शामिल है। सिमिलरली हमारे पास इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर अ लोड हैज़ बीन अप्लाइड एंड रिमूव्ड, जो हमने शुरू में देखा था कि ओ ए पॉइंट जो है वो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में उसका इलास्टिसिटी पॉइंट भी कहला रहा होता है। कि अगर ओ से लेके ए तक हमारा वो ग्राफ गया है, जो लीनियर ग्राफ है, वहाँ से हम उसके ऊपर स्ट्रेस को यानी कि फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अचीव कर लेता है। देन है हमारे पास स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या है? द एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग। कि हमारे पास किसी भी सॉलिड के अंदर जो अपनी बेंडिंग को रेजिस्ट करने की एबिलिटी होती है वो हमारे पास सॉलिड की स्टिफनेस कहलाती है। और हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? कि अगर हम किसी सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स लगाएं तो वो सॉलिड हमारे पास वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे पास इस तरह के बहुत सारे सॉलिड होते हैं जिसके अंदर हमारे पास गोल्ड है, कॉपर है, टाइटेनियम है। ये सारी की सारी हमारे पास डक्टिलिटी, डक्टाइल आयरन या डक्टाइल सॉलिड्स भी कहलाते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों को हमने अपनी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखा था, और इसी से हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी का टॉपिक है वो भी इंट्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली है क्या? द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। कि हमारे पास वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जिसके बाद हमारा जो मटेरियल है वो डीफॉर्म हो जाता है। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि ये फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ है। कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को इंक्रीज करते रहें तो उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो एट द एंड वायर्स एंड शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इधर से वर्क डन को फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि एवरेज फोर्स को एक्सटेंशन से मल्टीप्लाई कर दें, वो जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो हमारे पास उसके ऊपर टोटल वर्क डन कहला रहा होगा। और आपको ये चीज़ पता है कि मैं स्ट्रेन एनर्जी को हाफ ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकता हूँ ना। मैंने आपको बताया कि एरिया कैसे निकालते होते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब जो बेस है वो मेरे पास ओ बी है, जबकि हाइट जो है वो मेरे पास ए बी है। ओ बी मेरे पास ई कहलाती है, जबकि मेरे पास ए बी जो है वो मेरे पास इसमें फोर्स कहलाती है। स्ट्रेन एनर्जी मेरे पास क्या निकलेगा? हाफ ऑफ एफ इंटू ई। और अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले लूँ, यानी कि इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, हाफ ऑफ एफ ई को डिवाइड कर दूँ एरिया इंटू लेंथ से। आपको पता है ना वॉल्यूम हम कैसे निकालते थे कि एरिया को एक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है। और आप ये देखें तो मैं ए और एल को डिनोमिनेटर में अलग-अलग करो और एफ ई ऊपर आ गए, तो यूँ मेरे पास जो स्ट्रेन है वो किस तरह निकला कि जो एफ ओवर ए है वो स्ट्रेस है
और E ओवर L जो है वो मेरे पास स्ट्रेन कहलाएगा, यानी कि एट द एंड मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ क्या रहा है कि हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, कि स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो वो मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और दिस इज द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, और ये हमारे पास एरिया होता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के, जो हमारे पास ग्राफ के अंडर एरिया आ रहा है वो सारा इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो यूँ आपने देखा कि हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ा और इसके अलावा स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड करते हुए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया।